दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहता है भगवान आते नहीं। भक्त मीरा के जैसे हम बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवान खाते नहीं। बेर सबरी के जैसे हम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। बैर सबरी के जैसे हम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे हम सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे हम सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहता है भगवान नचते नहीं। गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। कौन कहते भगवान नचते नहीं। गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम जपते चलो काम करते चलो। नाम जपते चलो काम करते चलो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। र अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्यान हुँदैछन्। अब ब्रह्माण्ड महापुराणको अब 22 अध्यायमा मध्य भागको 22औं अध्यायमा के भन्ने भने अब परशुराम की तपस्या का वर्णन भनेर यहाँ परशुराम भगवान परशुरामको कथा आरम्भ भए। अब यहाँ भन्नुहुन्छ वशिष्ठजी ने कहा। वशिष्ठ ऋषि भन्नुहुन्छ इसी प्रकार जब महर्षि भृगु ऋषि ने जुन परशुरामका पितामह हुनुहुन्छ परशुराम को भगवान शंकर का तप करने के लिए कहा। तब परशुराम अपने दादाजी महर्षि भृगु को प्रणाम करके उनकी अनुमति ले हिमालय पर तपस्या करने के मन बनाने लगे। इसके बाद ख्याति प्राप्त महर्षि भृगु की विधिवत परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर भृगु ने भृगु पत्नी द्वारा अलिंगित एवं उनके आशीर्वचनों से अभिनंदित परशुराम तपस्या के लिए निश्चय कर सब मुनियों को नमस्कार कर तथा अनुमति प्राप्त कर उसी आश्रम से तपस्या करने के लिए निकल पड़े। उसके बाद आए दादा भृगु जी आज्ञा से उनके द्वारा बताए गए मार्ग से महान मना परशुराम पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर चले। तब उन्हें अनेकों देशों पर्वतों नदियों तथा वनों को मुख्य मुनियों के आवासों को पार करके धीरे धीरे चलने लगे। जाता मार्ग में मुनियों को निवासों पर रहते हुए क्षेत्र मुख्य तीर्थों पर निवास करते हुए धीरे धीरे जा रहे थे। तब मार्ग में बहुत से मनोरम देश को देखते हुए वो अत्यंत उत्तम पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर पहुँचे।
जब चल तब चलकर अपने उन्होंने पर्वतों अनेकों वृक्षों लताओं से स्थिति पर्वत श्रेष्ठ हिमालय को देखा, जिनकी अनेकों चोटियां मानो आकाश को छू रही थी। जो हिमालय अनेकों प्रकार का विभिन्न विचित्र धातुओं वाले प्रदेशों से उपशोभित था तथा जो उनके चारों ओर रत्न और औषधियां चमक रही थी कि सूर्य की प्रकार प्रखर किरणों में रगड़ से जलते हुए सूर्य के ही पत्थर पर गिरने वाला अग्नि से पिघलती हुई बर्फ को शिलाओं के जल से बन की अग्नि शांत हो गई थी। वह कहीं वायु की रगड़ से सूखकर नरिश हुए वृक्षों को पैदा होने वाला वायु युक्त अग्नि को दावानल से जलते हुए वन दिखाई दे रहे थे। कई सागर संगम पर पत्थर कुछ काजल से दुर्वर्ण हुए सुवर्ण राशि रूप चंद्रमा के किरणों से चमकते हुए परस्पर छाया सरों से चमकता हुआ वन दिखाई दे रहा था कि पत्थरों के तलहटी से शिला पुष्ट पर गिरती हुई बाल सूर्य की धूप का सेवन करने वाला तो तुषार बर्फ से ठिठुरे हुए सिद्धि गणों से उपस्थित वन दिखाई दे रहा था। अर्थात प्राप्त काल रात भर ठंडा से ठिठुरे हुए सिद्धि पुरुष पत्थर के तलहटी के शिला की पीठ पर बैठकर बाल सूर्य की धूप सेक रहे थे। कई सूर्य की किरणों से सभिन्न सुवर्ण शिला पर आश्रित यक्ष समूह से भाषित है उपांत किन्नरों, जिसके ऐसे अंग व जल आगे जल रही थी। अर्थात प्राप्त कालीन सूर्य की किरणों से पत्थर की शिलाओं प्राप्त कालीन सूर्य के रंग की अर्थात सुनहरी हो गई थी। जहाँ यक्ष गण बैठकर ठंडे के कारण आग जला रहे थे, वहीं गुफाओं के मुख से निकलते हुए लड़का बाघों को पतन से व्याकुल हिरण के मरने की चिल्लाहटों से गुफाओं के आपूरित थी। अर्थात कई गुफाओं से निकल कर लड़का बाघों हिरणों का पकड़ कर गुफाओं में खा रही थी, जिन्होंने से चीखने की आवाज आ रही थी भनेर यहाँ चिल्लाने की आवाज आ रही थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वहीं बड़ा और श्रदुल सिंहों का युद्ध करते हुए इधर उधर दिखाई दे रहे थे तथा वहाँ सब बराह भनेको सुँगुर और बराह भन्ने एउटा जङ्गलमा हुन्छ बँदेल भन्ने श्रदुल बलपूर्वक शिलाओं पर वो वृक्षों से अपनी जंगाओं को रगड़ रहे थे। और कहीं जिना हाथियों को जो बच्चों जन्मे थे उनकी अभी थोड़ी थोड़ी आंखें खुली थी, अतः उनमें नीला गाय अपने खुरों से न कुचल देते, इसीलिए उन्हें नीला गाय का हाथीनिया पीछा कर रही थी। अतः उसी नीला गाय के खुरों से सुरक्षण पत्थर के शिला प्रस्तर दिखाई दे रहे थे। कहीं हाथीनी के साथ संभोग करने के लिए बहुत अधिक बड़े हुए मद हाथियों द्वारा आपस में युद्ध करने से चूर चूर हुए अनेकों टुकड़े हुए सेल बना दिखाई दे रहे थे। कहीं हाथी की चिंगाड़ा को न सह सकने के कारण हाथियों के पीछे दौड़ते हुए सिंह के चरणों से इधर भीतर हुए तथा नखों से टूटे हुए पत्थर दिखाई दे रहे थे। वहीं कहीं कहीं अचानक गिरे हुए सिंह के नाखून से भिन्न मस्तक वाले हाथियों के चिल्लाने से वन गूंज रहा था। कहीं पर 8 पैर वाले सरब द्वारा बलपूर्वक खींचे गए सिंह की अति पीड़ा कर आवाजों के द्वारा समस्त शिलाओं को पार करता गंभीर कुहूराम मचा हुआ था। सब सम्रबद्ध क्षुब्ध अनेकों भीलों से प्रसक्त रिक्षों और समूह पतियों द्वारा इधर उधर दौड़ने से टूटे हुए पत्थर के टुकड़े बिखर दिखाई दे रहे थे। कहीं पर्वत पर के घने
कुंजों में झाड़ियों के हाथियों के साथ हाथी काम क्रिया कर रहे थे, अतः हाथियों के संभोग के लिए पटाते हुए हाथियों के अकुलित वन दिखाई दे रहा था। कहीं सोए हुए सिंह के सूखा मुखा की श्वास की वायु से सैकड़ों गुफाओं भरी हुई थी। कहीं गहना वन में भारी डरे हुए संकित मृगा घूम रहे थे। कहीं कांटों में फंसे हुए अपनी पूछा को अलग करने के कतार बेचैन चमरी जाति के मृगा को झुंड मद विचरण करते हुए क्रिया कर रहे थे। कहीं पर्वतों के कंदराओं में रहने वाला किन्नरों के तालियों युक्त नाद सुनाई दे रही थी, तो कहीं रोने की आवाज आ रही थी। जो इसी प्रकार समस्त दिशा मुख गुंजित था। कहीं उधर उधर घूमती हुई अरण्या देवियों के महाबर के रस से सने हुए चरणों की अमकिता भूतल दिखाई दे रहे थे भनेर यहाँ जो परशुराम का तीर्थ यात्रामा जो दिखाए थे त्यही कुरा यहाँ बताउनुहुन्छ। मोर मोरोनी समूहको संगीत रूपी मधुर स्वर से प्रविता नृत्य से चारों ओर मोर से वो वन व्याप्त था। अतः जल और स्थल पर उगने वाला फूलों की वर्षा बरसने वाली ही शरीर को आनंद देने वाला धीरे धीरे चलती हुई वन को हवाओं से युक्त ये पर्वत था। वहीं विरह पीड़ित प्राणियों को रसवाद के मत बनाने वाला पुरुष कोयलों से वहाँ का समस्त आम्र वन आक्रूलीकृत था। अर्थात आम्र के वनों में नर कोयले बोल रहे थे, जो पत्नी वियुक्त विरह पीड़ा व्यक्तियों को व्याकुल कर रहे थे। अनेकों प्रकार का पुष्प रूपी मद से उन्मत्त हुए वन की संगीत से वन गूंज रहा था। तथा अनेकों पंक्षियों को बोलने बोलियों की चाहट से बहरा बनाता हुआ वन कानन था। लताओं पर मधु द्रव्य शहद से गिले आद्र गिले अर्थात पूरी तरह मधु भरे हुए घने ताजे फूलों में युक्त वन प्रदेश में बहने वाली वायु वो समस्त भूतल अलंकृत है। उधर ऊपर से गिरे हुए विषय पत्थरों के संकट आपस में टकराने से झरनों के महान शब्दों से चारों ओर वन बहरा का दिया गया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। विशेष रूप से फैले हुए अनेकों आपस में सटी हुई ऊपरी शाखाओं वाले घने पत्तों वाले पाटल लगों को पेड़ अथवा केसर के वृक्षों की छायाओं से उपशल्य सुमस्थिता अर्थात ऐसे छोटी छोटी पत्थर की शिलाओं के उठे हुए जो वन प्रदेश था, वहाँ जहाँ लोग्रह वृक्ष के लोध्रा वृक्ष ऊपर एक दूसरे से मिले हुए थे, जिनकी संगना छाया से युक्त वहाँ वन प्रदेश था। कदम्ब नील हिताल सर्जक बंदुक तिन्दुक कपित्त पनस कटहल अशोक आम इगुद मेहदी असन नाग चंपक पुत्रांग कोविदार प्रियंगु प्रियाल कदम्ब बकुला मूलसरी बंधुक अक्षतमाला द्रक्षा मधुका महुआ आमला जम्बू जामुन कुकाल बेल्लप बेल अर्जुन करंचा आम्रा बीजपुर बड़ा नींबू वृक्षों से युक्त वन था। उसे इसके अलावा पिचुला अम्बड़ा कनक धतुरा बैकमकत स्वामी धव पुत्रजीव भन्ने पनि एउटा यो हुन्छ वृक्ष हुन्छ। पुत्रजीव अभियाष्टि लुहा उदम्बरु गुलार पिपल तथा अनेक
अन्य अनेकों प्रकार के वृक्षों से वो वन चारों ओर से सुशोभित था। लगातार वृक्षों की छाया से चारों ओर दूर दूर तक सूर्य की किरण भूतल पर नहीं आ पाती थी। अनेकों प्रकार के पके हुए फलों को स्वाद से बल में पुष्टि बंदरों द्वारा आश्चर्यचकित बनाने वाला सैकड़ों बना पंक्तियों थी। हे राजन, वहाँ पर जहाँ तहाँ अत्यंत रमणीय पत्थरों की गुफाओं से निकले हुए विषय प्राप्त प्रताप वाली सैकड़ों नदियों को सब बहुत से कुमद और उत्पलोष से मंडित सरोवर में अनेकों पंक्षियों के समूह और वहाँ वन चारों ओर से उपशोभित था। अतः इसके उस शरीर सिर पर बर्फ ढके हुए उसी पर्वतराज हिमालय पर पहुंचकर वो भृगुकुल श्रेष्ठ परशुराम तीव्रता से आनंदित होते हुए हिमालय पर चढ़ गए। हे राजन, तब उसी गहन वन में प्रवेश कर महामाना परशुराम वृक्ष वाले नगरों से बाहर नगर रहित खुले स्थान में धीरे धीरे विचरण करने लगे। वहाँ चारों ओर विचरण करते हुए हिरणों द्वारा समकित मुग्ध दृष्टियों से देखे जाते हुए आनंद प्राप्त करने वाला वनों को फूल के आनंददायक सुगंधि से युक्त वन की वायु से हवा किए जाते हुए उधर वन को शोभा को देखकर अत्यंत हर्षित हुई। वहाँ अनेकों प्रकार की स्थलियों को सूक्ष्म रूप से परिक्रमा कर वहाँ अनेकों प्रकार की धातुओं को देखते हुए दुविधा में पड़कर तर्क करने लगे कि ये आश्चर्य है कि इस पर्वतों को सब पर्वतों के राजा के पद पर अभिषेक गया है। यज्ञ के अधिकारी ब्रह्मा ने इसे इस स्थान पर प्रतिपादित किया है। इसी हिमालय का सब पर्वतों का राजा होने का स्पष्ट अभिलक्षित होते हैं। अर्थात वास्तव में ये हिमालय पर्वतों का राजा बनने योग्य ही है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। बमसो की बांसुरी के मधुर स्वर से ये वन मधुर ध्वनि कर दिया गया है। इसके नितंब स्थल पर चिपकी हुई बर्फ समूह के ये सफेद रंगों धोती पहने हुए व्यक्ति के समान सुशोभित है। इसके ऊपर घना तुषार छाया हुआ अनेकों रंगों के उत्तर चलों से उसका अंग ढका हुआ सा दिखाई दे रहा। हो चंदन अगुर कपूर कस्तूरी कुमकुम आदि की अलंकृत शरीर वाला ये हिमालय विलासी पुरुष की भांति दिखाई दे रहे हैं। अब मृग राजा सिंह को राजा के आहत गजराज को गंडा स्थल से गिरे हुए स्थूल युक्त मलवाक से चारे तरफ व्याप्त ये पर्वत सुशोभित हो रहा। अनेकों प्रकार के वृक्ष लता बेलों पुष्पों से उसका शीशा अलंकृत निरंधा से सुशोभित मेघमालों को बीतान से ये सुशोभित अर्थात जिसमें भरे बादलों से उसी हिमालय पर राजा पर छत्र के समान छत्र धारण कर रहा। अनेकों धातुओं वाला उसका शरीर राजा के समान सब रत्नों से वशीभूत। कैलाश पर्वत के बहाने से उसी ऊपर श्वेत छत्र सुशोभित जैसे राजा के ऊपर छत्र होते हैं। अब उसी प्रकार कैलाश पर्वत के रूप में इसके सिर पर श्वेत छत्र विराजते है। जैसे राजा घोड़े के हाथियों के झुंड से घिरा रहता है, उसी प्रकार ये पर्वत हाथियों के राजा के रत्नों को दीपा चमकृत है। तथा जैसे ही राजाओं ने के घर किले पत्थरों से शिलाओं को बनते हुए तथा उनका सिंहासन अंदर होते ही ठीक है, उसी प्रकार इसी हिमालय को दूसरी ही द्वारा भी रत्न रूपी दीपक के चमकृत है तथा शिलाओं की कंदराओं में इसका घर है तथा बहुत गंभीर गुफाओं बीच इसका सिंहासन ही राजाओं का घर। चारों ओर वृक्षों के बेतों की बाढ़ से घिरा हुआ होते हैं। सो हिमालय चारों ओर से वृक्ष और बेतों के वनों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार राजा
पर चमर डुलाए जाते हैं, उसी प्रकार ये हिमालय चमरी मृग के सुंदर चमरों से धो दो दोधुयामान अर्थात चमरी मृगों से ढका हुआ है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जैसे राजा की सभा में किन्नर गान करते हैं, उसी प्रकार ये हिमालय नाचते हुए मोर और गाते हुए किन्नर से युक्त है। ये हिमालय अनेकों प्रकार से जीवों की जातियों से सेवा प्राप्त करता हुआ विराजमान है, सुशोभित होते हैं। अतः निश्चय ये हिमालय पर्वत राजाओं की अधिराजा अर्थात सम्राट पद पर स्थित है तथा ये हिमालय अपने पराक्रम आक्रमण कर समग्र पृथ्वी को शोभा का भोग करता है। इसी प्रकार विचार करते हुए परशुराम हिमालय पर्वत के गहन वन में परम आह्लाद से युक्त होकर बहुत समय तक घूमते रहे। फिर उसके बाद वो भृगुकुल श्रेष्ठ परशुराम उसी विशाल एवं सुंदर वन से स्वच्छ जल वाले विशाल सरोवर के पास पहुँचे। वहाँ सरोवर कमल की अनेकों जातियों कुमद उत्पल कहराक के समूह के सुशोभित था। वहीं सरोवर लाल पीले श्वेत और कृष्ण वर्ण के काले कमलों और उत्पलों से सुशोभित था तथा जल और जल में पैदा होने वाले अन्य वृक्षों द्वारा सब और के अलंकृत था। वो सरोवर सैकड़ों हंस सारस दात्यूह कारंड जीविका चक्रवाह कुरट और भौरी के समूह का अलंकृत था। ये सरोवर चारों तरफ से मंद मंद चलने वाला वायु के मधुर घोष से युक्त था तथा वो सरोवर इधर उधर घूमती हुई इस सफरी जाति की मछलियों के समूह द्वारा आनंद मचाते हुए कल्लोलों से चारों ओर नित्य कराता हुआ सा लग रहा था। उसी उत्तम सरोवर का भृगु श्रेष्ठ परशुराम पहुँचते ही उसी सरोवर का किनारा में अनेकों प्रकार का मधुर कलरव करते हुए पंछियों से युक्त था। अब परशुराम ने उसी तट पर शुभ आश्रम स्थान बनाकर श्रेष्ठ तपस्या करने के लिए मन बनाया और उसी अपनी इंद्रियों को भस्म करके हे शाक मूल और फलों का आहार करते हुए अपने मन में समस्त देवों के स्वामी भगवान शंकर को धारण करके तप किया। हे राजन और फिर के राजन उन्हें अपने पितामह महर्षि भृगु के द्वारा उपदिष्ट मार्ग द्वारा परम भक्ति से युक्त होकर एकाग्र चित्त से भगवान शंकर की पूजा की। उन्हें वर्षों के बिना घरे ही खुले स्थान में घोर शीतकाल में जल में बैठकर यहाँ खड़े रहे। तप ग्रीष्म ऋतु के पंचा अग्नि चारों तरफ से जगत आग जलकर तथा ऊपर सूर्य के मध्यम स्थित होकर इसी प्रकार बहुत समय तप किया। मनुष्य के शत्रु जो उसका मन को विचलित कर लक्षण को डिगा देते हैं, उसी काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार पांचों शत्रुओं को जीत कर तथा मैं उठने वाली शोक आदि को लहरों के रोक कर तथा अपनी बुद्धि को द्वंद्वों विवादों और दुविधाओं को हटाकर एवं ताप दोष के बेचन अनुकूल न होते हुए अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचार्य तथा अपरिग्रह यमों द्वारा तथा सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणधीन इन नियमों द्वारा देह को शुद्धि कर समाहित चित्त होकर प्रमायणम यम से दे अपने गमन करने वाला वायु को वश में कर लिया। पद्मासन पर स्थित स्थिर चित्त मौन उनसी महामुनि प्रयत्न हर परायण परशुराम ने इंद्रियों को वश में कर लिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब तक परशुराम ने अष्टांग योग की 4 अवस्था को पार कर लिया। यम नियम आसन
प्राणायाम और प्रत्याहार, इसके बाद अष्टांग योग, पांचवें साधना धारणों को उसी आत्मा बाण परशुराम ने चंचल मन को स्थिर कर लिया तथा योगा के छठे साधना ध्यान से देव देव महादेव परमेश्वर का शंकर का दर्शन कर लिया। तब उनका समस्त बाधाओं को रहित स्वस्थ अंतःकरण हो गया। तब उन्होंने ध्यान से जगत गुरु देवों का देव महादेव को भूत भावना शंकर को देखकर उनके विषय में चिंतन किया। भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब उसके बाद योगा में सातवें समूह सोपान धिया इष्ट भगवान शंकर के अपने चित्त और आत्मा को स्थिर करके निश्चल इंद्रियों को देह वाले हो गए, और अर्थात उनके शरीर में इंद्रियों सब निश्चल हो गई तथा एक समय अवधि तक वो वायु के न हिलते हुए वायु रहित दीपक के सामने स्थित हो गए। अपने अपने मन की इच्छा से देव से महादेव शंकर का जप करते हुए, उनके ध्यान करते हुए स्वस्थ आत्मा इन परशुराम ने सत्य समस्त भाव जिनमें स्थित है इसी ईश्वर महादेव की आराधना की भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब उसके बाद जहाँ कोई फल की इच्छा नहीं रह गई, उनके निरंजन निष्पाप स्वरूप ईश्वर परम ज्योति स्वरूप अचिंत्य, जिसका योगी लोग का ध्यान करते, जिसके उत्तम कोई नहीं, जिसे उत्तम कोई नहीं, जो नित्य शुद्ध है, सदा शांत है, जिसको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है, जिनके कोई उपमा नहीं है, जो आनंद मात्र है कि अचल और वो समस्त चराचर जड़ चेतन जगत के व्याप्त अथवा समस्त चराचर जगत में व्याप्त है, वो भगवान शंकर के उसी रूप को परशुराम चिंतन करने लगे। और हे राजन, बहुत दीर्घ काल तक वो सोहम भाव से संबित रहे। योग का अंतिम सोपान है समाधि। इसी प्रकार उन्होंने अष्टांग योग सोहम सो अस्मि इसी स्थिति को प्राप्त किया। ये समाधि अवस्था जिसे ये मैं हूँ यहाँ स्थित पैदा हो जाते, अर्थात आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोदघात पादमा अध्याय 22 अध्याय को सागर संवाद में अर्जुन उपाख्यान में परशुराम की तपस्या का वर्णन का प्रसंग अथा 22 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।